चलो, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, वो जो है 6 तारीख को है। तो आप सभी जो है कि जितने भी एमसीक्यू वीडियो हैं सभी जो है ध्यान से देख लीजिएगा। थियरी पोर्शन हमने पढ़ लिया है और आज हम फोर्थ यूनिट के जो हैं क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए कितने आपके सही होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि डीपीटी की प्रथम खुराक का उचित समय कब है। यानी कि डीपीटी एक वैक्सीन होती है, ठीक है। डीपीटी, ठीक है। और इस पहली खुराक इसकी दी जाती है 1 से 2 महीने के बीच में। और पहली खुराक अच्छी मानी जाती है। हालांकि 2 से 15 महीने के बीच में भी ये खुराक दी जा सकती है। तो ये उचित समय होता है जब बेबी जो 1-2 माह का हो जाता है, तब टीका दिया जाता है। तो पहले एक क्वेश्चन का आपका आंसर सही हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि 1 से 2 मंथ। चलिए दूसरा है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन है, यानी द डिजीज स्प्रेड बाय एयर। तो हैजा है, प्लेग है, चेचक है या फिर रिकेट्स है। तो आप सबको पता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, ठीक है। तो चेचक जो है एयर द्वारा फैलता है। अगला है, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई थी। यानी कि राष्ट्रीय पोषण नीति आप लोगों को लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया होगा कि जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है हमारे देश में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारी पॉलिसी बनाई गई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ये जो है कि 1993 में लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडी और जो है लैक्टेटिंग मदर यानी दूध पिलाने वाली माताएं, उनके पोषण का ख्याल रखा जाए। तो ठीक है, ये जो है कि 1993 में आया था। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व पे ध्यान, किसी एक विषय पे ध्यान देने के लिए हर वर्ष को ना कुछ टारगेट दिए जाते हैं। तो उसी तरह से 2021 को जो है अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी यानी कि इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल ईयर घोषित किया गया था। जिसका ये मतलब होता है कि विश्व के जितने भी देश हैं वे सभी के सभी ध्यान देंगे कि हम पूरे समय, पूरे वर्ष तक हम फ्रूट और सब्जी को लेकर के फोकस करें और उनका उत्पादन काफ़ी अच्छे से करें, सप्लाई अच्छे से करें, ताकि बाकी लोगों तक पोषण पहुंच सके। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि एड्स का लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स ऑफ एड्स क्या हैं। तो आप सबको पता है एड्स एक बीमारी होती है। यह जो है एचआईवी वायरस के शरीर में प्रवेश करने से होती है। जैसे आपको पता होगा कि आपके शरीर में जो है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि अगर सालमोनेला टाइफी अगर इंटर कर लेता है तो टाइफाइड बीमारी हो जाती है। तो अलग अलग वायरस जब शरीर में घुसते हैं तो आपको जो है उस तरह की जो है बीमारियां हो जाती हैं। तो उसी तरह से एचआईवी जब एक वायरस है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है, अगर ये शरीर में इंटर करता है तो बीमारी होती है एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो पांचवें का हो जाएगा जो, हाँ, ये है एड्स। और एड्स बीमारी के कई सारे लक्षण होते हैं, जिसमें कि वजन में काफ़ी कमी आ जाती है, काफ़ी लंबे समय तक हल्का बुखार रहता है और डायरिया का भी लक्षण देखने को मिलता है। तो सभी सही हैं, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ कि मिड डे मील कार्यक्रम कब लागू किया गया था। मिड डे मील कार्यक्रम क्या होता है? तो आप देखेंगे कि जो स्कूलों में जो प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें कि बच्चों को जो है खाना दिया जाता है, जैसे 1 से 5वीं तक और 6ठी से 8वीं तक की क्लास के बच्चों को अलग अलग मेन्यू के हिसाब से जो है कि भोजन दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को ग्रामीण स्तर पे पोषक तत्व दिए जाएं और जिससे उनका मानसिक और शारीरिक जो है स्वास्थ्य ठीक रहे और वे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो ये प्रोग्राम कब लाया गया था? मिड डे मील कार्यक्रम जो है ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1995 में। 2004-05 में सभी विश्व पूरे देश में लागू कर दिया गया था, ठीक है। सातवां क्वेश्चन पूछा है बच्चे कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका, ये आप सभी को लगा होगा बीसीजी का टीका। और बीसीजी का टीका लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से बचाने के लिए। राष्ट्रीय पोषण मिशन किसके लिए चलाया गया था? आठवां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फॉर होम द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वाज लॉन्च, यानी किसके लिए चलाया गया था। तो यहाँ देखिए विकल्प ए दिया हुआ है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, और दूसरा है गर्भवती एवं धात्री यानी कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के लिए, या ए बी दोनों के लिए, या किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ए बी दोनों सही है, यानी कि आपका सी हो जाएगा सही, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन का जो है आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक।
दोनों सही है। 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि छोटी माता रोग का कारण कौन सा है। छोटी माता आप लोग जानते होंगे जिन्हें चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस वायरस की वजह से होता है। तो वेरिसेला जो एक वायरस होता है, इसके वजह से जो है कि ये चिकन पॉक्स हो जाता है, ठीक है। मक्खी द्वारा मक्खी जो है कि कौन सा रोग बहुत ज़्यादा फैलाती है, तो इसके बारे में हम लोगों ने थियरी पोर्शन में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर हो जाता है हैजा, ठीक है। कलरा जिसे बोलते हैं, तो कलरा जो है ये मक्खी बहुत ज़्यादा फैलाती है। कारण क्या होता है ना कि ये दूषित जल और भोजन में क्या होते हैं, इसके बैक्टीरिया जो है कि रहते हैं, और मक्खियाँ जब उस पर बैठती हैं तो इनके पैरों में हजारों की संख्या में वो बड़े बैठ जाते हैं, और एक व्यक्ति के भोजन से या गंदगी से दूसरे व्यक्ति के भोजन में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हैजा काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ तक हुए कंप्लीट। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो 11वां क्वेश्चन में पूछा हुआ है बच्चे कि कुकुर खांसी फैलने के क्या कारण हैं, यानी कैसे फैलती है। यानी कि हुपिंग कफ, आप काली खांसी, कुकुर खांसी एक ही को बोलते हैं तीनों ना, तो एक ही का नाम है तीनों। तो आप देखिए कैसे फैलता है। तो कुकुर खांसी मैंने आपको बताया था कि ये एयर से फैलता है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को अगर कुकुर खांसी है, तो अगर आप उसके सामने से गुजरते हैं या वो गुजरता है तो वो छींकेगा या खांसेगा, तो उसके जो वायरस होते हैं ना आपके शरीर में इंटर कर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हवा के माध्यम से बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि बीसीजी का टीका कहाँ पर लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका आप जब देखेंगे ना, तो आपका जो हाथ है बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। हालांकि लगाने को तो लगा सकते हैं दाएं में भी, लेकिन सजेस्ट किया जाता है कि बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में लगाना चाहिए, ठीक है। चलिए 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है खसरे के वायरस का क्या नाम है। खसरा, खसरा आप जानते होंगे, खसरा एक बीमारी होती है, और इससे एक किस पूछा हुआ कि किस वायरस के कारण होती है। तो रूबेला एक वायरस होता है जिसमें कि खसरा हो जाता है। खसरा यानी मिसल्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं जो है वो इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सामान्य रक्तचाप माना जाता है, यानी कि आप बहुत अच्छे से हेल्दी हैं, ना किसी तरह की आपको बीमारी है, और आप जो है नॉर्मल पर्सन है, तो आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो आपका जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए 80 mm बटा के 120, यानी जब बीपी की मशीन आप अपने बॉडी पे लगाएंगे तो उसमें जो रीडिंग दिखाती है 18/20 120, ठीक है। और मैंने आपको ब्लड प्रेशर पढ़ाया है, ये तीन तरह का होता है। छोटे बच्चों में कम होता है, बड़े में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि धमनियाँ जो होती हैं उम्र के साथ सिकुड़ती जाती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं। तो नॉर्मल बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है 80/120। तो आपका भी अगर इतना है तो आप नॉर्मल हैं। अगर इससे ज़्यादा जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो है कि नुकसान हो सकता है, हार्ट अटैक जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपका जो है 14वें का क्वेश्चन हो जाएगा ए सही। 15वें पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि टीएबी का टीका किस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ इंग्लिश में देख लीजिएगा टीएबी। अब टीएबी का टीका मैंने आपको पढ़ाया है किसके लिए लगाया जाता है। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 6 रोग, अतिसार, टाइफाइड या टिटनस के लिए। तो आप खुद बता दीजिए, ठीक है। तो टाइफाइड के लिए ये टीका लगाया जाता है। 16वां है पूछा हुआ है कि कोरोना रोग का वायरस क्या है। आप सबको पता है कि सभी को बहुत तेज कोरोना हो रहा था, तो ये किस वायरस की वजह से हो रहा था। तो एक मैंने क्लास में आपको कई बार पढ़ाया है। तो एक वायरस होता है SARS-CoV-2, इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। और आप सबको पता है कि 2000 शायद 11 वगैरह में एक बार कोरोना आ चुका था, हालांकि लोगों को बहुत पता नहीं था। तो वो कोरोना 1 था, ठीक है। अभी जस्ट जो है 2019 के बाद लास्ट में यानी 2020 में आया था कोरोना, ये दूसरी बार आया था, इसलिए जो है इसके वायरस का नाम 2 दे दिया गया। जैसे वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो वर्ल्ड वार 2 हो गया ना, तो उसी तरह से कोरोना जब दोबारा आया तो इसका वायरस का नाम रख दिया SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो 16वीं का हो गया ए सही। चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में ज़्यादा होती है। यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनमें अगर हम डायबिटीज़ के मामले को देखें तो किस एज में जो है ज़्यादा होता है, बाल्यावस्था में, यंग एज में, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, या मेच्योर एज में। तो आप सबको पता है, मैंने बताया है कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं, और उस समय जो है उनको डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। हालांकि बहुत बार जब डिलीवरी वगैरह हो जाती है तो डायबिटीज़
ख़त्म हो जाता है अपने आप, ठीक है, कम हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो चलिए 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि क्षय रोग किस जीवाणु से होता है। क्षय रोग आप लोगों ने सुना होगा ट्यूबरकुलोसिस, या जिसे आप टीबी बोलते हैं, या आप देखे होंगे कि क्षय रोग के बाद देखिए एक और नाम होता है उसका, तपेदिक, ठीक है, ठीक है। यानी क्षय रोग, टीबी, तपेदिक एक ही बीमारी को बोलते हैं। तो ये किस वायरस की वजह से होता है, तो आप सबको पता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे डिक्शनरी खरीद के पढ़ते हैं दुकानों से, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन भी उसमें गलत दिया होगा, और भी मैंने ऊपर भी एक दो क्वेश्चन बताया है कि वो टीके कहाँ लगवाए जाते हैं, वो भी गलत दिया है क्वेश्चन। तो ध्यान देखिए कि जब भी आप जो है बाहर की चीज़ें डिक्शनरी वगैरह खरीद के अगर पढ़ते हैं, क्या तो उसका नाम होता है इजी नोट शायद, तो उस पर ध्यान दिया कि ये बहुत बार वो गलत होता है उसमें। तो मैं नहीं कर रहा हूँ सब गलत होता है, लेकिन ध्यान से पढ़ा करिए, काफ़ी उसमें गलत भी होता है। तो ये हो गया 15वें का ए सही, ठीक है। चलिए चलिए 18वां, हाँ ठीक है, 18वां था ये क्वेश्चन। 19वें पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि टाइफाइड फैलाने वाला जीवाणु है। ये ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइफाइड किस जीवाणु से फैलता है, तो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो ये जो वायरस होता है, इससे क्या होता है, टाइफाइड नाम की बीमारी फैल जाती है, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रिपल वैक्सीन में कौन सा टीका नहीं है। ट्रिपल वैक्सीन क्या होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। एक वैक्सीन डीपीटी यानी कि 3 टीका को कंबाइन करके टीका बनाया गया है। यानी कि अगर ये एक बार इंजेक्शन लगाया जाता है तो हमें 3 बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है प्रदान करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो वैक्सीन होती है वो तब लगाई जाती है जब बीमारी नहीं हुई होती है, यानी कि बीमारी होने से पहले। तो 3 बीमारियों से जो है कि ये हमारी रक्षा करती है। तो एक डी का फुल फॉर्म हो जाता है डिप्थीरिया, ठीक है। और एक होता है डीटीपी ना, हाँ डीपीटी, हाँ। एक होता है कि ये हो जाएगा आपका काली खांसी हो जाएगा, टेटनस, टी से टेटनस हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इसमें ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये नहीं है, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के लिए आप सबको पता है कि बीसीजी का टीका दिया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। तो हैजा हाँ परट्यूसिस बोलते हैं, परट्यूसिस इसका फुल फॉर्म होता है इस वाले का, ठीक है। चलिए खैर यहाँ पे 20वें का हो जाएगा, ये जो है कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए नहीं दिया जाता है। 21वां चलते हैं। पूछा हुआ है कि हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। हैजा के बारे में हम लोग आपको पढ़ा है कलरा के बारे में। तो कलरा यानी हैजा, यानी कि इससे रख लीजिएगा इसका नाम कोलेरी, ठीक है। यानी कि वाइब्रियो कैलोरी जो होता है क्लोरी, ठीक है, ये हैजा का जीवाणु है, यानी कि इससे हैजा बीमारी फैलती है। चलिए 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि हैजा नामक रोग फैलता है, कैसे फैलता है। एयर द्वारा फैलता है, बाई कांटेक्ट द्वारा फैलता है, दूसरी जल तथा आहार से फैलता है, ब्लड द्वारा फैलता है। तो 22वें को हो जाएगा सी, ठीक। 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो जैसे 2021 को सब्जी और फल दिवस घोषित किया गया था, वैसे ही इसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। कई जगह एक क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में भी अभी पूछा गया था। चलिए 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, और जो है एक्सट्रीम लेवल का होता है, यानी 3 तरीके का होता है, ठीक। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है 3 तरीके का होता है। 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि वेयर इज ए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी चेचक का टीका कहाँ दिया जाता है। तो ये भी बाएं हाथ के ऊपर दिया जाता है चेचक का टीका। तो बच्चे 25 क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। बाकी जो है हो सकता है कि मैं कल आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल दूँ, और जो क्वेश्चन इस यूनिट में बचे हैं वो भी मैं करा दूँगा। तो बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप वो पढ़ें जो आपको जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है कल या परसों, यानी एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम से पहले ही डाल दिया जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो ठीक है, आपका जितना सही हुआ आप नीचे लिख के बताइए, ठीक। तो चलिए यहाँ की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।